नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, नमस्कार है सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से देख पा रहे और सुन पा रहे सभी लोग जो इस वीडियो में आए हैं, आप सभी लोगों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जो उत्तर प्रदेश यूपी स्टेट में 2023 वालों का जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि आप लोगों का हुआ था एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी एपीएस। ठीक है, तो उसका रिजल्ट जो है ना, प्रीलिम्स वाला पहले स्टेज वालों का आ चुका है, जिसको लेकर आपका ये पूरा वीडियो रहेगा। आपको बता दूं दोस्तों, आपके यूपी स्टेट, इंडिया देश के यूपी स्टेट में 328 वैकेंसी आउट हुई थी, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट था आप लोगों का एपीएस का 328। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, आप देख सकते हैं लिखा हुआ जा रहा है। तो एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी मतलब क्या हो जाता है, एपीएस। ठीक है, ये पोस्ट होता है दोस्तों एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। पोस्ट के नाम से ही समझ आ रहा होगा क्या काम होगा इसका। बाकी आपके साथ मैंने इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डिस्कस किया था, तो आपको बता दूं दोस्तों, जो 328 लोग एडीएस के पोस्ट पर रिक्रूट होने वाले थे एपीएस के पोस्ट पर, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी यानी एपीएस, और इसके लिए जो रिक्रूटमेंट हो रही थी इंडिया देश के यूपी स्टेट में, उसके लिए आप लोगों का प्रीलिम्स का रिजल्ट आज आउट हो गया है 4 मार्च को। प्रीलिम्स का एग्जाम मतलब इसका एग्जाम इसके आगे भी होता है, ये तो पहला ही स्टेज आप लोगों का है, उसका रिजल्ट आज आ चुका है, आज मतलब 4 मार्च में आ चुका है, जिसको लेकर मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई आपका रिजल्ट आज आ गया है, जिसको लेकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या है दोस्तों, कितने लोग सिलेक्ट हैं उसके लिए लिस्ट आ चुकी है, भाई रोल नंबर आ चुके हैं, आप लोगों को बस अपना रोल नंबर डालना है और चेक करना है कि आपका ये एग्जाम निकला या नहीं निकला। बात आती है दोस्तों इस एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या रहेगी, कब तक कट ऑफ आ सकती है इस एग्जाम, इस रिक्रूटमेंट की। इसके अलावा जो लोग इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्ट नहीं हुए उनको कैसे पता लगेगा कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको अपने मार्क्स कैसे पता लगेंगे, और जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको भी अपने मार्क्स कैसे पता लगेंगे, वही मैं आपको बताऊंगा। कट ऑफ से जुड़ी हुई बातें क्लियर करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि अब आगे इसके लिए नेक्स्ट स्टेज में क्या कुछ होगा वो बताऊंगा, और कितने लोग फाइनली इसमें सिलेक्ट हुए इस लिस्ट में, सारा कुछ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि इंडिया देश के यूपी स्टेट में रिक्रूटमेंट थी, ये यूपी स्टेट के प्रयागराज की पीएससी की वेबसाइट है, इसमें आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश पीएससी। पीएससी मतलब कि प्रयागराज के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे इंडिया देश के यूपी स्टेट का पीएससी यही है, पब्लिक सर्विस कमीशन यही है। यही लोग आपके स्टेट के अंदर जो आप लोगों की पीसीएस रिक्रूटमेंट होती है ना, पब्लिक सिविल सर्विस, आपको पता होगा पब्लिक सिविल सर्विस जो पोस्ट होती है स्टेट की, जिसके अंदर आप लोगों को जो अलग अलग तरह की पोस्टें जाती है, जैसे कि आपका डीएसपी, डीसी और ये सारे पोस्ट पूरे स्टेट यूपी में, उसके लिए पीसीएस एग्जाम होता है, वो भी यूपी पीएससी ही करवाता है। और जो आप लोगों का एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी है यानी कि एपीएस का पोस्ट है, उसके लिए भी यूपी पीएससी ही एग्जाम करवाता है, और भी तरह तरह के पोस्ट जो होते हैं उसके लिए यूपी पीएससी एग्जाम करवाता है। तो आपको बता दूं दोस्तों, आप लोगों के जो इंडिया देश के यूपी स्टेट में पीएससी द्वारा जो एग्जाम हो रहा था, जो आप लोगों का एपीएस का हो रहा था, उसका रिजल्ट आज आ चुका है, जिसके अंदर हजारों लोग प्रीलिम्स पास कर चुके हैं। अब ये सारे नेक्स्ट स्टेज में बैठेंगे, प्री के बाद मेंस में सेकंड स्टेज में बैठेंगे इसी रिक्रूटमेंट के एग्जाम के लिए। तो आपके साथ रिजल्ट के लिए पूरा वीडियो लाया हूँ, जल्दी जाकर चेक कर लो अपना लिस्ट में नाम अगर है तो। मैंने नोटिस जो है रिजल्ट का वो वीडियो के सही नीचे दे दिया है, रिजल्ट नोटिस दिया है, चेक कर लेना अपना नाम। इसके अलावा वेबसाइट का लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। सबसे पहले आप देखिए, इसी पे आपको दिख जाएगा व्हाट्स न्यू के अंदर आप लोगों को नोटिस दिख जाएगा कि आपका इसके अंदर रिजल्ट आया हुआ है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर व्हाट्स न्यू के अंदर वो रिजल्ट दिख जाएगा। नहीं तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, नोटिस बोर्ड के अंदर भी आप इसी रिजल्ट को ढूंढ सकते हो। वैसे तो व्हाट्स न्यू के अंदर भी आपको ये चीज़ दिख रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका आ चुका है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे चल रहा है ना, ये आज ही आया है दोस्तों, आज ही आप लोगों का रिजल्ट आया है, जिसको लेके मैं बता रहा हूँ कि भाई आप लोगों का रिजल्ट प्रीलिम्स का पहले स्टेज वालों का आ गया। तो जल्दी जाकर चेक कर सकते हैं अपना। इसमें आप देखिए ऑल इंडिया लोग इसमें एलिजिबल थे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी, कैंडिडेट बैचलर डिग्री पास आउट हो और टाइपिंग से जुड़ी हुई कुछ स्किल उसकी मांगी गई थी, अगर उसको इतना आता था तो वो इसका फॉर्म भर सकता था। प्रीलिम्स एग्जाम इसका हो गया, रिजल्ट आज आ गया है। इसका एग्जाम 7 जनवरी 2024 में हुआ था, और आज इसका रिजल्ट दिया है 4 मार्च में।
यानी करीबन 2 महीने लगा लिए, और अब इसके बाद अब इसमें मेंस का एग्ज़ाम होगा। यानी ये सब लोग वो हैं जो आपके सेकंड स्टेज में जा रहे हैं इसी रिक्रूटमेंट के। अब ये पोस्ट है क्या, क्वालिफिकेशन क्या होती है, कैसे हम ले सकते हैं, क्या सैलरी मिलती है, सैलरी 50,000 प्लस होती है पर मंथ, अलावेंस भी होते हैं 2-4, ये सब गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब होती है यूपी स्टेट में। अब बात आती है इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो उसके लिए वीडियो पहले ही कर रखा है मैंने, आपको 23 ईयर में ही नोटिफिकेशन कवर कर दिया था, तो उसको जाकर देखें। इस वीडियो में सिर्फ रिजल्ट डिस्कस होगा, तो आप देखेंगे तो इस वेबसाइट पे आके नोटिस बोर्ड पे क्लिक कर लेना, या तो व्हाट्स न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप आओगे तो सबसे ऊपर आपको लिस्ट दिखेगी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने पास किया है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी एग्जाम को। अब ये सेकंड स्टेज में बैठेंगे, 4 मार्च को रिजल्ट आया है, 1 महीने तक रिजल्ट देख सकते हैं, 1 महीने बाद यही रिजल्ट वेबसाइट से हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन है आपके साथ डिस्कस हुआ था, ये मैंने सितंबर मंथ में डिस्कस किया था आपके साथ, ये पूरा नोटिस है। देखिए इसमें सैलरी आप लोगों को जो मिलती है वो 50,000 रुपीज़ पर मंथ होते हैं। रिजर्वेशन के फ़ायदे होते हैं यूपी स्टेट के ही लोगों को, बाहर वालों को जनरल से फॉर्म भरने की जो है अनुमति होती है, मतलब कि एक्सेप्टेंस है कि जनरल से फॉर्म भर के वैकेंसियाँ ली जा सकती हैं। ये सारे पॉइंट आप रीड कर सकते हो, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे क्या कुछ होता है इस वैकेंसी पर। आपको रिजल्ट दिखा दूँ डायरेक्ट दोस्तों, ये देखिए ये प्रेस रिलीज मतलब आज ही आया है, ये आप देख सकते हो इसके अंदर ये डेट यहाँ पर इन्होंने डाली होगी आज की, ये देखिए 4 मार्च लिखा है, आज की डेट है, इसमें लिखा है कि कह रहे हैं कि आयोग द्वारा आपका जो विज्ञापन आया था 19 सितंबर को, जिसके अंदर हमने कहा था कि हमें अपर सचिव चाहिए, अपर निजी सचिव चाहिए, मतलब कि हमें जो है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी चाहिए, उसके लिए हम एग्जाम ले रहे हैं 2023 का। उसका पहला एग्जाम प्रथम चरण यानी फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड स्टेज, फिर आपका वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सब चीज़ें चलती हैं। 7 जनवरी को इसका एग्जाम हो गया। ये आप लोगों का स्टेट यूपी के 5 डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जिसमें से आपका प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर और कानपुर नगर और इसके अलावा लखनऊ, इन 5 जिलों के अंदर सेंटर्स इस एग्जाम के रहे। आपको बता दूं इस एग्जाम को देने बहुत लोग गए, आप देख सकते हो इन सब ने 7 जनवरी को जाके एग्जाम दिया। इसकी वैकेंसी पहले जो थी उसमें 3 वैकेंसियां बढ़ चुकी हैं, अब वैकेंसी 331 हो गई हैं। आपको बता दूं ये जो रिक्रूटमेंट है इसके अंदर इन्होंने कहा है 5889 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पास कर लिया इस एग्जाम को, पर अब ये लोग सेकंड स्टेज में जाएंगे। ठीक है, सफल घोषित हो चुके हैं ये लोग, आप देख सकते हैं। पदों के संक्षेप नए आधार पर द्वितीय चरण हेतु इतने लोगों को सिलेक्ट किया गया, मतलब कि अब ये लोग सेकंड स्टेज में जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है आधार पर द्वितीय चरण हेतु, मतलब सेकंड स्टेज के लिए इतने सारे लोगों ने पास किया इस एग्जाम को। परीक्षा परिणाम इन्होंने कहा है उपलब्ध है, मतलब कि रिजल्ट आप लोगों का वेबसाइट पर है, मतलब यही नोटिस आपका वेबसाइट पर दिख जाएगा। अभी जो लोग कहेंगे कि हमारे मार्क्स देखने, हमारे मार्क्स कितने आए हैं और क्या कट ऑफ रही है जिसके बिहाफ पे इन लोगों की लिस्ट में नाम डाला गया है, तो ये आपका अभी नहीं मिलता, ये आपको फाइनल रिजल्ट जब आएगा, जिन लोगों को रिक्रूटमेंट सही में मिल जाएगा, वैकेंसियाँ मिल जाएंगी, तो फाइनल रिजल्ट से पहले इनका एक लिस्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट का तो लिस्ट आता ही है कि भाई कौन कौन सिलेक्ट हुआ है, किसको वैकेंसी मिल रही है, लेकिन फाइनल रिजल्ट से भी पहले इनका एक अलग से आएगा एक नोटिस, जिसमें कहेंगे कि भाई अपने जाकर मार्क्स देख लो, भले ही आपने पास किया नहीं किया, आप लोग अपने अपने मार्क्स देख लो और कट ऑफ देख लो कि किस बिहाफ पर हमने लोगों को सिलेक्ट किया है, आप लोग कट ऑफ देख सकते हो। तो ये फाइनल रिजल्ट से पहले आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों 330 वैकेंसियों पर भी आप देखो 6000 के लगभग लोग यहाँ पर पास कर गए एक एग्जाम को, हालांकि मिलेगी वही 331 लोगों को ही। आप समझ रहे हैं कितना कितना यहाँ पर कंपटीशन है, 331 लोगों के लिए बस इतने सारे लोगों ने इस एग्जाम को दिया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभ्यर्थियों के मतलब अभ्यर्थी अपने कितने नंबर लाया है इस एग्जाम में और उसका कट ऑफ क्या गया है, जिसके बिहाफ पर ये लिस्ट बनाई है हमने। और प्रश्नगत परीक्षा का अंतिम चरण, जब जैसे कि मान के चलो इसी रिक्रूटमेंट का जो फाइनल आपका रिजल्ट जब देना होगा उससे पहले, उस रिजल्ट से पहले देखिए होने के उपरांत मतलब बाद में, मतलब चरण के परिणाम मतलब फाइनल रिजल्ट के बाद, आपको बता दूं पहले आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और उसके बाद ये लोग आपकी इसी वेबसाइट पे आप लोगों को कट ऑफ देंगे, मार्क्स देंगे। जैसे आपको पता ही है दोस्तों, सपोज मैं मान लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इंडिया देश के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ले लेता हूँ, SSC का ले लेता हूँ। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपका पहले रिक्रूटमेंट कराई, पहले स्टेज की करा ली, उन्होंने पहले स्टेज का कट ऑफ दे दिया, साथ में दूसरा का कराया, दूसरे का भी दे दिया। लेकिन इन लोगों का क्या है, ये लोग एक बार में कट ऑफ नहीं देंगे, ये लोग एक एक करके नहीं देंगे, ये डायरेक्ट पहले रिजल्ट निकाल देंगे फाइनल का, उसके बाद
कट ऑफ देंगे। तो एसएससी क्या करता है, पहले सारा रिक्रूटमेंट करा लेता है प्रोसेस, फिर वो जब अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद जब वो फाइनल रिजल्ट दे देता है, लोगों का सिलेक्टेड लिस्ट दे देता है, उसके हफ्ते भर के अंदर वो देता है उन लोगों के नाम जिनका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, उनके सबके मार्क्स वो फाइनल रिजल्ट के बाद देता है कि किसके कितने मार्क्स बने। ठीक है, तो ये लोग भी इसी तरीके से करेंगे, लेकिन ये लोग कट ऑफ भी आप लोगों के फाइनल रिजल्ट के बाद ही देंगे। ठीक है, हालांकि एसएससी अपने फाइनल रिजल्ट के साथ कट ऑफ निकाल देता है। तो सब अपने अपने प्रोसेस चला रहे हैं अपने अपने एरिया में। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो यूपी स्टेट में तो ऐसा ही है भाई, जितने मार्क्स आपके आए हैं वो उसकी लिस्ट आप बाद में देख पाओगे भाई, कितने कितने मार्क्स किस किस के बन रहे हैं वो कैंडिडेट अपने बाद में देख पाएगा फाइनल रिजल्ट के बाद, और कट ऑफ भी अपनी फाइनल रिजल्ट के बाद ही देख पाएगा। ठीक है, और इतना याद रखें, इस संबंध में आप ये नहीं कह सकते कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की आपको अधिकार है कि हमें तो आरटीआई के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों का है ना नियम, उसके उसके अंदर आप लोग कह सकते हो कि भाई हमारे को आरटीआई के अंदर 2005 से तो 2005 का आरटीआई ये कहता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को जानने का हमें हक है। ठीक है, हमारे रिजल्ट में आप लोगों ने लिस्ट बनाई, इन लोगों को सिलेक्ट कर लिया और इनको सेकंड स्टेज में भेज रहे हो, और हमारे को कारण नहीं बता रहे हो कि हमें सिलेक्ट क्यों नहीं किया, और हमें आप कारण बताओगे हमारे मार्क्स के साथ और कट ऑफ के साथ, वो भी फाइनल रिजल्ट जब लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद। ऐसा क्यों, हमें तो आरटीआई के तहत हमें बताओ। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई आप आरटीआई जो है ना, राइट टू अधिकार, जो राइट टू अधिकार है, यानी आरटीआई आपका जो आरटीआई के अंदर आ जाता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आरटीआई के अंदर लोग कह सकते हैं कि 2005 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि हमें तो भाई जानना है, हमें बताओ कि हमारा इसमें लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। बहुत लोग कह सकते हैं क्योंकि सब लोग एग्जाम देके आए हैं 7 जनवरी को इसका, तो आप लोग नहीं कहोगे ऐसा, लेकिन इन्होंने कहा है कि इस संबंध में आप लोग जो है कोई भी प्रार्थना नहीं करोगे, कुछ भी ऐसा नहीं कहोगे, रिक्वेस्ट नहीं करोगे हमसे ये कहने के लिए कि भाई हमें ये बताओ कि हमारा सिलेक्शन इसके अंदर क्यों नहीं हुआ है, हमारा नाम क्यों नहीं है, हमारा एग्जाम तो अच्छा गया था। भले ही एग्जाम अच्छा गया हो, आपका सिलेक्शन भले ही इसमें नहीं है, आप कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि आरटीआई भी आप लोग नहीं कर सकते हो इधर, बेसिकली नाम नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को फाइनल रिजल्ट तक रुकना होगा, उनका रिजल्ट आ जाए, सिलेक्ट हो जाए लोग, उसके बाद आप लोगों के किस किस के कितने मार्क्स आए हैं और कट ऑफ क्या गई थी वो आपको बाद में पता लग जाएगा। ठीक है, इन्होंने साफ साफ बोल दिया, ये बात आप यहाँ से देख सकते हो। अब इन्होंने कहा है कि आपका सेकंड फेज का जो एग्ज़ाम है उसके लिए नोटिफिकेशन कब आएगा, तो इसका आपका जो सेकंड फेज का एग्ज़ाम होगा उसका नोटिफिकेशन ये जारी जल्द ही कर देंगे और ये वेबसाइट पर ही आएगा। ठीक है, तो अशोक कुमार सचिव हैं इसके अंदर, यूपी पीएससी के अंदर, उनके यहाँ पर उनका नाम है इधर और उनके द्वारा नोटिस आया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो आप देख लो यहाँ पर लिखा है यूपी पीएससी में जो प्रयागराज द्वारा यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुआ एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी यानी कि एपीएस का, उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेज 1 में कितने लोगों ने पास किया है वो बता दूं, ये है ना स्टेज 1 में इन्होंने पास किया है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर स्टेज 2, ये सेकंड स्टेज में आप बैठेंगे। अब सेकंड स्टेज का सिलेबस देख के प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि आप 6000 में से भी सिर्फ 300 लोगों को ही जॉब मिलनी है, तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6000 में से 3000 लोगों को जॉब मिलेगी, 300 लोगों को ही जॉब मिलेगी सिर्फ। 300 का आप देखोगे तो 3000 कितना हो जाता है, 10 टाइम्स हो जाता है, और 6000 तो 20 टाइम्स हो जाता है। तो जितनी वैकेंसी है उसके 20 गुना लोग तो इसको पास कर पाए हैं। आप समझिए कंपटीशन बहुत है, तो सिलेबस एक बार देख के निकाल लो, अगर निकल जाए तो फिर इसको ले सकते हैं। रोल नंबर आप समझ सकते हो 000, ये सीरियल वाइज इन्होंने रोल नंबर दिया है कि भाई जैसे जैसे फॉर्म लोगों ने भरे थे उनको रोल नंबर मिल गए थे, तो उस हिसाब से रोल नंबर हिसाब से आप देख सकते हो कि 000835 ये रोल नंबर, और 001565 और 002445 ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इस रिक्रूटमेंट के इस एग्ज़ाम को पास कर लिया है। बेसिकली ये अब अगले स्टेज में बैठेंगे, तो अपने अपने रोल नंबर देख सकते हो। सिंपल करना क्या है, ऐसे फाइंड पे टिक करना है। देखिए मैं यहाँ पर आया जैसे रिजल्ट में, ठीक है, और मेरे को यहाँ पर देखना है कि मेरा नाम है या नहीं इस लिस्ट में, तो मैं कैसे करूँगा, मैंने करा फाइंड का ऑप्शन डाल दिया। ठीक है, अब मेरे को अपना रोल नंबर पता है, मुझे पता है कि मेरा रोल नंबर है 0048286, मैंने इतना डाल दिया तो मेरे को अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि भाई ठीक है 004286, तो ये मेरा यहाँ पर मेरे को दिख गया। हालांकि इन्होंने जो फाइल डाला है ना, ये इन्होंने, मैं आपको बता दूँ, आप इसमें अपना रिजल्ट ऐसे सर्च नहीं कर सकते, आपको एक एक पढ़ कर ढूंढना पड़ेगा। क्यों भाई, हम इसमें सर्च क्यों नहीं कर सकते अपना रोल नंबर, इसलिए सर्च नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पर फाइल डाला है, आप लोगों को बता दूँ, जैसे देखिए जो इनके द्वारा यहाँ पर फाइल डाला गया है ना, वो स्क्रीनशॉट डाले हैं, मतलब कि इन लोग यहाँ पर फाइल डाला है रिजल्ट का, वो पीडीएफ नहीं डाला। ठीक है, मतलब फोटो खींच के नहीं डाले, इन्होंने रिजल्ट की फोटो खींच के
मतलब नहीं डाले हैं, इन्होंने बेसिकली स्क्रीनशॉट डाल दिया यहाँ पे। तो इससे क्या हो गया, ये डेटा मतलब कि एक एक्चुअल डेटा जैसे हम एक्सेल में कर रहे होते हैं उसकी फाइल डालते हैं तो हम उसमें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। डेटा एंट्री वाली चीज़ों को भी हम सर्च कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इस जो फाइल है आप लोगों की, ये इन्होंने दूसरे फॉर्मेट से डाली हुई है, समझ रहे हैं। यानी इन्होंने एक इमेज डाली है, ये सारी इमेजेस है, तो इमेजेस में आप सर्च नहीं कर सकते। कोई फोटो खींचकर, एक फोटो खींची किसी ने और उसके बाद सारे पेजेस का उन्होंने एक फाइल बना दिया, तो उसको वो आपका पीडीएफ है। हालांकि ये दिखने में तो पीडीएफ है, लेकिन ये जो रोल नंबर की लिस्ट डाली गई है ये एक इमेजेस है, ये फोटो खींच के फिर एक फाइल बनाया गया। तो इसीलिए आप लोग इसके अंदर अपना नाम रोल नंबर सर्च नहीं कर सकते, आपको ऐसा करना पड़ेगा, पढ़ पढ़ कर ढूंढना पड़ेगा कहाँ आपका रोल नंबर है। बहुत आसान है, आपको रोल नंबर अपना एडमिट कार्ड पर देखना है, उसके बाद यहाँ आ जाना है, यहाँ से उसको देख लेना है। तो इस तरीके से आप अपना देख लो। इसके अंदर अगर आप सिलेक्ट हुए हो तो भाई आपको बधाई है, और अगर नहीं हुए हो तो कोई बात नहीं है, अगले रिक्रूटमेंट में जा सकते हो। 24-25 हर साल निकलता रहता है ये सब, तो ठीक है, कोई उसकी परेशानी है नहीं। हाँ ठीक है। और दूसरा ये, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो कमेंट में बताना जरूर कि हमें इधर हम स्टेज सेकंड में बैठेंगे हम, लेकिन अभी तो सेकंड स्टेज भी निकालना है भाई, पहले उसको भी निकाल लो, ठीक है। तो पूरा हम नीचे चलते हैं, आप दिखा दूँ आप लोगों को टोटल कितने लोग सिलेक्ट हुए। इसमें मेल फीमेल दोनों ही सिलेक्ट हुए, आप देख सकते हो 5889 लोगों ने सिलेक्ट हुए हैं, इन सभी ने पास किया है इस एग्ज़ाम को, ठीक है। ऑल इंडिया लोग ले सकते थे इस वैकेंसी को, लेकिन आप लोगों ने तब देखा ही नहीं वीडियो, मैंने आप लोगों को क्लियर करा था भाई कि ये देखो नोटिफिकेशन आया, सारी चीज़ें आपको बताई थी। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप लोगों के पास समय है, 24 वाला फॉर्म भर देना, उसके लिए आप ये रिक्रूटमेंट ले सकते हो। हालांकि कंपटीशन इतना है, बहुत लोग फॉर्म डाल देते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को एपीएस का बता दिया कि प्रीलिम्स का रिजल्ट क्या रहा है, कट ऑफ जैसी चीज़ इसमें नहीं आती है, फाइनल रिजल्ट के बाद ही इसके अंदर कट ऑफ और एक्चुअल मार्क्स किसके कितने आए वो आते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट हमने डिस्कस कर लिया है एपीएस वालों का, यूपी पीएससी में, जो कि इंडिया देश के यूपी स्टेट में रिक्रूटमेंट था। ऑल इंडिया लोग इसमें फॉर्म भर के गए हैं इस एग्जाम को देने, ठीक है। कोई डाउट आपका हो इस रिजल्ट से जुड़ा हुआ कमेंट में बताना। इस जानकारी को पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में शेयर करना, खासकर इंडिया के लोगों तक। मिल रहे हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।